डियर स्टूडेंट, आप सबों के लिए क्वेश्चन सीरीज लेकर मैं आया हूँ। ये क्वेश्चन सीरीज बच्चों जो टॉपिक आपने पढ़ा है उसके फास्ट रिवीजन के लिए है। दैट मीन्स कि जो आपने पढ़ा कितना समझा इसको तेजी से रिवाइज किया जाए। फॉर एग्जांपल वैदिक टॉपिक से क्वेश्चंस हमेशा आते रहते हैं बच्चों, किसी भी एग्जाम में आते रहते हैं। तो वैदिक पीरियड को आप बच्चों ने कितना समझा इसको देखेंगे। कुछ क्वेश्चन बच्चों कॉमन क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है जो आप बच्चों को बड़े आसानी से आ रहा होगा। फिर इसमें फैक्चुअल क्वेश्चन भी है, कुछ क्वेश्चन जो है बच्चों एनालिटिकल भी है, कॉन्सेप्चुअल भी है। तो शुरू में एक उद्देश्य रहा है कि जो बेसिक क्वेश्चन फैक्चुअल क्वेश्चन है वो आपको दिया जाए, उसके बाद फिर एनालिटिकल क्वेश्चन दिया जाए जिससे कि आप बड़े आसानी से ज्यादा क्वेश्चन कर सके, है ना। फॉर एग्जांपल जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट वेद, यानी सबसे पुराना वेद कौन है। बच्चों ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, मोस्ट एंशिएंट एंड पायस वेद इज ऋग्वेद। तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये ऋग्वेद है। और सेकंड क्वेश्चन बच्चों आपका है द टर्म आर्य इन द वैदिक टेक्स्ट रेफर्स टू। बच्चों ये भी मैंने बताया हुआ है कि आर्य किसी जाति को लेकर नहीं था, बल्कि यह भाषा और संस्कृति, यानी जो पढ़े लिखे लोग होते थे उनको आर्य कहा जाता था, सुसंस्कृत। तो यहाँ पर बच्चों आपका आंसर हो जाएगा कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप, अर्थात भाषाई और सांस्कृतिक समूह। थर्ड क्वेश्चन विच रिवर इज मोस्ट प्रोमिनेंटली मेंशन इन द ऋग्वेद। देखो बच्चों यहाँ यमुना, गंगा, सरस्वती, नर्मदा, तो इस तरह के रिवर आएंगे। अब आप बच्चों ने ये पढ़ा हुआ है कि ऋग्वैदिक पीरियड में मोस्ट प्रोमिनेंट रिवर इंडस था, सिंधु था, लेकिन यहाँ इंडस आपको दिया ही नहीं है। अब आप बच्चे कंफ्यूज कर जाएंगे। इंडस के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है बच्चों वो सरस्वती है। और ये भी ध्यान में रखना है कि मोस्टली मेंशन्ड रिवर में इंडस है, लेकिन मोस्टली जो पायस रिवर है वो सरस्वती है। तो यहाँ पर आपका आंसर बच्चों हो जाएगा सरस्वती, अर्थात विच रिवर इज मोस्ट प्रोमिनेंटली मेंशन। तो सिंधु के बाद, इंडस के बाद सरस्वती का सबसे अधिक मेंशन किया गया है। और सरस्वती नदी जो है वो सबसे पवित्र नदी भी है। ठीक है, देखो बच्चों कभी कभी क्या होता है ना कि आप जानते हुए भी गलतियां कर देते हैं। तो क्योंकि आपको आपके दिमाग में इंडस बैठा होगा, तो यहाँ इंडस नहीं देखेंगे, आप कुछ और टिक करते हैं। लेकिन इन चीजों को एनालिटिकल वे में आपको समझना है कि फैक्चुअल क्वेश्चन भी आपसे कुछ डिमांड कर रहे हैं, इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। और इस रूप में आप देखेंगे यहाँ पर सरस्वती बच्चों इंपॉर्टेंट हो जाता है। थर्ड के बाद फोर्थ क्वेश्चन बच्चों द पुरुष सूक्त इन ऋग्वेदा इज रिलेटेड टू। बच्चों ये बहुत इजी है आपके लिए, ओरिजिन ऑफ कास्ट सिस्टम। पुरुष सूक्त जो कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में है बच्चों, और इसमें ओरिजिन ऑफ कास्ट सिस्टम यानी जाति प्रथा की उत्पत्ति के विषय में चर्चा किया गया है। बच्चों ये लेक्चर के दरमियान आप बच्चों को मैंने समझाया भी था, इसलिए यहाँ पर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होगा कि पूछा जाएगा कि जाति प्रथा से रिलेटेड कौन सा सूक्त है, तो पुरुष सूक्त, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वेदा इज नोन फॉर इट्स हिम्स डेडिकेटेड टू म्यूजिक एंड चैंट्स। बच्चों ये भी मैंने बताया है, म्यूजिक एंड चैंट्स के लिए सामवेद है ना। सामवेद में मैंने आपको बताया हुआ है कि ओरिजिन ऑफ म्यूजिक सामवेद से है। और इस रूप में यहाँ पे जो मंत्रों को बच्चों एक तरह से कंपोज किया गया है ना, वो लिरिकल फॉर्म में किया गया, यानी कि गाने के उद्देश्य से। तो यहाँ आपका आंसर सामवेद जो होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द प्राइमरी ऑक्यूपेशन ऑफ द वैदिक पीपल। बच्चों ये भी आप बड़े इजी वे में आप ने समझा हुआ है कि ये पास्चुरल सोसाइटी था। और कैटल रियरिंग जो है, एनिमल हस्बेंड्री, कैटल रियरिंग जो है यानी पशुपालन इनका प्रमुख पेशा था। ऋग्वैदिक पीरियड में पशुपालन, कैटल रियरिंग महत्वपूर्ण पेशा है। यहाँ पर अभी एग्रीकल्चर प्रोमिनेंट नहीं है बल्कि सेकेंडरी है। अब मैंने ये आपको बताया था कि एग्रीकल्चर को ये जानते थे, लेकिन इसे यहाँ के लोगों का पेशा मानते हुए थोड़ा इन्फीरियर समझते थे। तो पशुपालन, और मैंने ये भी बताया, आपको चर्चा किया था कि सबसे पवित्र एक तरह से गाय को माना गया था। महत्वपूर्ण पशु तो घोड़ा है बच्चों। और इसके बाद आप देखेंगे कि सबसे पवित्र और इस वक्त की जो इकोनॉमी है उसमें बूस्ट अप करने के लिए गाय का एक महत्वपूर्ण रोल रहा है। तो यहाँ पर कैटल रियरिंग महत्वपूर्ण है बच्चों। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, धर्म इन द वैदिक पीरियड प्राइमरली मीन। बच्चों ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर धर्म का मतलब आप रिलीजन समझेंगे, लेकिन यहाँ धर्म का मतलब रिलीजन नहीं बल्कि ड्यूटी है, मोरल ड्यूटी है। तो मैंने आपको चर्चा भी किया था कि ऋग्वेद में सबसे ज्यादा दुख प्रकट किया गया ऋच के टूटने से, अर्थात नैतिक नियमों के टूटने से, अर्थात वैसा जो हम अपने ड्यूटी को परफॉर्म न कर पा रहे। तो यहाँ पर बच्चों
आपका ड्यूटी होगा, यानी धर्म का मतलब आपका कर्तव्य है। आप कौन से कर्तव्य किस तरह से मोरल कर्तव्य जो है आप अपने परफ़ॉर्म करते हैं। इसके बाद बच्चों जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल असेंबली एक्जिस्टेड ड्यूरिंग द ऋग्वैदिक पीरियड? ये काफ़ी ईज़ी है बच्चों, सभा एंड समिति, है ना? ये आप बच्चों जानते हैं क्योंकि किस रूप में समिति में राजा का निर्वाचन होता था, इलेक्शन ऑफ राजन, और समिति वाज़ नेशनल असेंबली, है ना? दैट मीन्स एक तरह से बच्चों समिति का पीपल्स वॉइस भी, अर्थात आम जनता की आवाज़ भी कही गई है समिति को। तो नेशनल एकेडमी के रूप में भी समिति है, तो सभा और समिति इसका आंसर होगा बच्चों। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है बच्चों, 9th क्वेश्चन, द वैदिक डायटी इज़ नोन एज़ ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स। बच्चों ये भी आपने समझा हुआ है, ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स यानी किलों को तोड़ने वाला इंद्र, है ना? इंद्र जिसे आर्य ऋग्वेद में पुरंदर कहा गया है, युद्ध के देवता हैं इंद्र, ठीक है? तो ये भी बच्चों आप ईज़ी वे में करें। देखो जो क्वेश्चन ईज़ी होते हैं बच्चों, वहाँ पर ही आपसे गलतियाँ हो जाती है। कॉमन क्वेश्चन में किसी भी तरह की गलती ना हो, इसको ध्यान में रखना है। व्हिच आयरन एज आर्कियोलॉजिकल कल्चर इज एसोसिएटेड विथ लेटर वैदिक पीरियड? बच्चों यहाँ पर ये समझना है, हड़प्पन, ओसीपी, पीजीडब्ल्यू, न्योलिथिक, बच्चों ये जो पॉटरी वगैरह का यूज करते हैं, उस बेसिस पर हम उस एज को भी डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने चालकोलिथिक पीरियड बताया था तो वहां के लिए मैंने बच्चों ओसीपी बताया था, और हड़प्पन कल्चर में ब्लैक एंड नॉर्थ, है ना, पॉटरी अर्थात काले और लाल मृदवान, लाल और काले मृदवान, ये मैंने हड़प्पा कल्चर के विषय में बताया था। और जब वैदिक पीरियड में आएँगे बच्चों तो पीजीडब्ल्यू यानी पेंटेड ग्रेवेयर, यानी चित्रित धूसर मृदभान। तो ये चित्रित धूसर मृदभान जो है, ये वैदिक पीरियड का बच्चों सिंबल है, सूचक है, और लेटर वैदिक पीरियड में ये काफ़ी देखने को मिलता है। तो ये भी माना जाता है कि भारत में आयरन जो है ये कब से एक तरह से यूज़ में है, तो पीजीडब्ल्यू पीरियड से, अर्थात लेटर वैदिक पीरियड से, पेंटेड ग्रेवेयर पीरियड। अब बच्चों इसके बाद जो महाजनपदा का पीरियड आता है उसमें कौन-सा पॉटरी है? तो उसमें एनबीपीडब्ल्यू यानी नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ये ध्यान रखना है। ये आपको महाजनपदा पीरियड या बुद्धा के पीरियड में, यानी सेकंड अर्बनाइजेशन के पीरियड में एनबीपीडब्ल्यू आएगा। तो बच्चों पॉटरी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, इसको ध्यान में रखना है। जैसे कि हड़प्पन में मैंने बताया अ, रेड एंड ब्लैक पॉटरी, ओसीपी चालकोलिथिक पीरियड का है बच्चों। पीजीडब्ल्यू जो है आयरन एज यानी वैदिक पीरियड पोस्ट अ, लेटर वैदिक पीरियड बच्चों, और उसके बाद जो आपका बुद्धा एज है वह एनबीपीडब्ल्यू, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। इस तरह से आपके क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है? नेक्स्ट जो है बच्चों आपका, थैंक यू। द टर्म गृहपति, द टर्म गृहपति इन वैदिक लिटरेचर रेफर्स टू, बच्चों मैंने ये भी बताया है कि जो कुल के प्रमुख होते हैं, परिवार के प्रमुख होते हैं, उनके लिए टर्म गृहपति आता है। गृह शब्द जो है कुल और परिवार के लिए, तो गृहपति बच्चों कुल और परिवार से होगा। देखो यहाँ पर जो ट्राइबल हमारे बहुत सारे यूनिट हैं, तो अलग अलग जन के हेड को राजन कहा गया, उसी तरह से विष के हेड को विषपति कहा गया, और गांव के हेड को ग्रामणी कहा गया, गृह और कुल के हेड को गृहपति या कुलपति कहा गया। तो इस तरह से बच्चों आपको इन सब बातों की जानकारी रखनी है ना? अगला क्वेश्चन बच्चों है, विच वैदिक टेक्स्ट कंटेन रिचुअल एंड सेक्रीफाई फॉर्मूला? देखो रिचुअल और सेक्रीफाई ये मैंने पहले ही बताया हुआ है कि ये आपके यज्ञ और आपके कर्मकांड, इनसे यजुर्वेद, यजुर्वेद जो कि पोएट्री और प्रोज दोनों में है बच्चों, तो इसे यजुर्वेद से ये जुड़ा हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना है। ऋग्वेद जो कि स्तुति में है, सामवेद ओरिजिन ऑफ म्यूजिक है, यजुर्वेद जो कि आपको रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइस से रिलेटेड है। तो बच्चों इसको ध्यान में रखना है, इसका आंसर आपको सी होगा।
ओके, ओके, थैंक यू। द टर्म गृहपति, व्हिच वैदिक टेक्स्ट कंटेन रिचुअल एंड सैक्रिफिशियल फार्मूला? ये आपने देख लिया अभी यजुर्वेद। नेक्स्ट इसके बाद आपका क्वेश्चन है, द फेमस बैटल ऑफ टेन किंग इज मेंशन। बच्चों ये तो आपने पढ़ा हुआ है, ऋग्वेद में है, ये भी मैंने बताया है। ये आपको 7th मंडल में, ऋग्वेद के 7th मंडल में है। और ये बैटल कहाँ पे हुआ था? तो रावी नदी के तट पर, जिसको ऋग्वेद में पुरुषनी कहा गया है। ठीक है। विच मेटल वाज नोट नोन टू द अर्ली वैदिक पीरियड? बच्चों गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर क्या होगा? आयरन होगा, क्योंकि आयरन को लेटर वैदिक पीरियड में जाना गया है। और आयरन के लिए जो टर्म आया है बच्चों, कृष्ण अयस, श्याम अयस। इसके पहले वैदिक पीरियड में जो टर्म था अयस, अयस मीन्स मेटल। और लेटर वैदिक पीरियड में कृष्ण अयस, श्याम अयस। तो ये यहाँ पर आयरन होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोमा। सोमा वाज अ रिचुअल ड्रिंक। बच्चों यहाँ पर रिचुअल ड्रिंक होगा, क्योंकि सोमा प्रीस्ट नहीं है, किंग नहीं है, टाइप ऑफ फायर अल्टर नहीं है, रिचुअल ड्रिंक है। देखो बच्चों, मैंने आपको बताया हुआ है, ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है सोम से संबंधित है। सोम अर्थात वनस्पति के देवता, और यहाँ सोम रस की भी चर्चा की जाती है। तो सोमा बच्चों, ये रिचुअल ड्रिंक्स, ये सब कुछ वैसे क्वेश्चन है बच्चों जो काफी कॉमन है, और ये आपसे गलत नहीं होने चाहिए, इसकी कोशिश आपको करनी चाहिए। अब कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों, जैसे द अर्ली वैदिक सोसाइटी वाज लार्जली पास्टोरल। बच्चों ये तो सही लगता है, अर्ली वैदिक सोसाइटी पास्टोरल सोसाइटी है, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। एग्रीकल्चर बिकेम प्रोमिनेंट इन द लेटर वैदिक पीरियड, ये भी सही है बच्चों। एग्रीकल्चर जो है लेटर लेटर वैदिक पीरियड में प्रोमिनेंट होता है, क्योंकि अर्ली वैदिक पीरियड में बच्चों कैटल है ना, रेयरिंग जो है ये महत्वपूर्ण होता है, पशुपालन महत्वपूर्ण होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, 17 क्वेश्चन जो है आपका, अर्ली वैदिक पीपल वर्शिप नेचुरल फोर्सेस। ये भी बच्चों सही है, क्योंकि यहाँ पर भी मैंने आपको बताया हुआ है कि अर्ली वैदिक पीरियड में जो लोग हैं वे प्रकृति की शक्तियों को, है ना, मानवीकरण करके पूजा करें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि काफी ज्यादा वर्षा से परेशान हो रहे थे, इंद्र को वर्षा का भी देवता। और अगर वायु हवा से काफी ज्यादा एक तरह से तूफान से परेशान होते हैं, तो पवन देव को जो है वो आपको हवा के देवता के रूप में, और अग्नि से काफी जब परेशान होंगे, अग्नि अचानक बहुत सारे घरों को जला देती है, तो फिर अग्नि देवता की वर्शिप की जाती है। तो इस तरह से मानवीकरण किया जाता है। तो अर्ली वैदिक पीपल वर्शिप नेचुरल फोर्सेस, प्रकृति की शक्तियों का पूजा करते थे बच्चों। और प्रेयर जो है इस समय के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। आइडल वर्शिप वाज प्रिवलेंट ड्यूरिंग ऋग्वैदिक टाइम, ये बच्चों सही नहीं है। आइडल वर्शिप जो है उसके थोड़े बहुत एविडेंस जो है वो आपको लेटर वैदिक पीरियड में मिलता है, थोड़े बहुत एविडेंस। तो अर्ली वैदिक पीरियड में आइडल वर्शिप नहीं है बच्चों। यहाँ पे केवल आपका ओनली वन इज ट्रू है ना, जो ट्रू है बच्चों ये ट्रू नहीं रहेगा, ये सही नहीं है। ठीक है। आ, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको बच्चों, जो गॉड हैं इनको मैच करना है। इंद्र, इंद्र बच्चों रेन एंड वार के गॉड हैं, सही। अग्नि फायर के गॉड हैं। वरुण मोरेलिटी के गॉड हैं, ये हम लोगों ने चर्चा किया हुआ है बच्चों। इसमें सभी सही है, ऑल आर करेक्ट। इसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंगशिप बिकेम हेरिडेटरी, पावर ऑफ सभा एंड समिति इंक्रीज्ड। ठीक है। इसमें क्या है बच्चों कि जब आप आ, वैदिक पीरियड में देखेंगे, तो लेटर वैदिक पीरियड में आप क्या पाते हैं कि जो किंगशिप है ना, राजत्व है, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, राजा की शक्ति बढ़ जाती है। बच्चों जब राजा की शक्ति बढ़ेगी, तो सभा और समिति की शक्ति जो है घटेगी, ये ध्यान में रखना है। तो स्टेटमेंट वन तो सही है, लेकिन स्टेटमेंट टू बच्चों सही नहीं है, क्योंकि पावर ऑफ सभा एंड समिति इंक्रीज, ये सही नहीं होगा, बल्कि ये डिक्रीज होगा, ये ध्यान में रखना। जब भी राजा की शक्ति बढ़ेगी, तो सभा और समिति की शक्ति बच्चों घटेगी, इसको ध्यान में रखना है। और ये बच्चों लेटर वैदिक पीरियड में है, ये आपको ध्यान में रखना। आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट। बच्चों वैदिक पीपल बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ, एकदम सही बात है, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि बृहदारण्यक उपनिषद में रीबर्थ की थ्योरी है, पुनर्जन्म, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल है। तो ये तब होगा ना बच्चों जब आप पुनर्जन्म विश्वास करेंगे, तो ये सही है। वैदिक पीपल बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ, ये सही है। काउज वेयर कंसिडर्ड सेक्रेड, है
ये भी सही है बच्चों। काऊ को काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया जाता था। वर्ण सिस्टम वाज़ रिजिड इन अर्ली वैदिक पीरियड, ये सही नहीं है बच्चों। वर्ण सिस्टम रिजिड नहीं हुआ था। मैंने बताया हुआ है जिस तरह से चर्चा हुई है कि वर्ण सिस्टम काफ़ी ऋग वैदिक पीरियड में लास्ट में आया है। तो लेटर वैदिक पीरियड में ये रिजिड होने लगा है। अर्ली वैदिक पीरियड में, ऋग वैदिक पीरियड में ये रिजिड नहीं है। तो ये स्टेटमेंट फ़ॉल्स है बच्चों। अगला स्टेटमेंट है ओमेन अटेंडेड असेंबली इन अर्ली ऋग्वैदिक पीरियड। बच्चों ये सही है, ये आपने पढ़ा हुआ है कि ओमेन किस तरह से सभा समिति विदत इन सबों में भाग लेती थी और ओमेन का यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन या पावर जो है ज़्यादा है। इक्वलिटी यहाँ ऋग्वैदिक पीरियड में ज़्यादा देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, जिस तरह से विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग वैदिक इकोनॉमी इज करेक्ट? नो यूज ऑफ कॉइन, एकदम सही है बच्चों, क्योंकि वैदिक इकोनॉमी में कॉइन का यूज नहीं होता था। यूज ऑफ आयरन प्लॉफ, ये सही है ना? आ, यहाँ है कौन सा सही है ना? तो नो यूज ऑफ कॉइन ये सही है, यानी कॉइन का यूज नहीं होता। यूज ऑफ आयरन प्लॉफ, देखो बच्चों वैदिक पीरियड दो भागों में है। तो फर्स्ट भाग में तो आयरन है नहीं, सेकेंड भाग में आया है, तो हम पूरे वैदिक पीरियड के लिए आयरन प्लॉफ की बात नहीं करेंगे। ठीक है, प्रीडोमिनेंटरी नोमेडिक, तो ये भी हम नहीं कहेंगे। ये एक तरह से पास्चुरल सोसाइटी था जो नोमेडिक सोसाइटी से आगे बढ़ चुका था। और ओनली कैटल रियरिंग, तो वैदिक में केवल कैटल रियरिंग ही नहीं है बच्चों, बल्कि कैटल रियरिंग के साथ थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर भी है। तो इस तरह से जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो ज़्यादा आपको करेक्ट दिखेगा, क्योंकि यूज कॉइन का यूज नहीं, बार्टर सिस्टम है। ये बच्चों एक्सप्लेन क्लास में हुआ है, इसलिए आपको प्रॉब्लम यहाँ नहीं होनी चाहिए। सेकंड बच्चों आप देखेंगे 22nd जो क्वेश्चन है, दैट मीन्स कि मैच द फॉलोइंग गविष्टि। कुछ टर्म मैंने बच्चों बताया था, तो यहाँ पर गविष्टि सही सही है। वार फॉर कैटल है, बलि वॉलंटरी टैक्स है बच्चों, राजन ट्राइबल चीफ है, यानी ये सभी सही है। ये टर्म जो है बच्चों ये एकदम सही है, सब सभी सही है, ऑल आर करेक्ट। तो इसको यहाँ इस रूप में देखना है कि गविष्टि भी सही है, बलि भी सही है, राजन भी सही है। अगला क्वेश्चन 23rd क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड? इसमें आप देखेंगे बच्चों सभा असेंबली है है ना? और समिति मिलिट्री काउंसिल। तो इनकरेक्टली देखो, यहाँ ध्यान में रखना है कि सभा तो असेंबली था, लेकिन समिति कोई मिलिट्री काउंसिल नहीं था। ऋग्वैदिक पीरियड में किसी मिलिट्री काउंसिल का बच्चों कहीं चर्चा नहीं है। समिति तो मैंने बताया आपको पीपल्स वॉइस था, आम लोगों का आवाज था, तो मिलिट्री काउंसिल नहीं कर सकते हैं। राजपति हेड ऑफ पास्चुरल लैंड या कैटल फोल्ड, ये सही है। जन ट्राइब, ये सही है। तो यहाँ फॉल्स कौन सा हो गया बच्चों? तो समिति, दैट मीन्स मिलिट्री काउंसिल, इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्र वाज द मोस्ट सेलिब्रेटेड डायटी इन ऋग्वेद, एकदम सही है बच्चों। इंद्र को काफी ज्यादा एक तरह से मेंशन किया गया है। इंद्र वाज एसोसिएटेड विथ एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, ये बच्चों सही नहीं लगता। इंद्र वाज एसोसिएटेड विथ वार, मैंने बताया था वार गॉड इंद्र है, तो ये ध्यान रखना है। तो सेंटेंस जो ए है बच्चों करेक्ट है, और जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है, वो फॉल्स है ना? नेक्स्ट आप देखेंगे बच्चों जो 25th है, वैदिक आर्यन प्रैक्टिस्ड क्रीमेशन, है ना? तो ये तो सही है बच्चों, क्योंकि जो वैदिक आर्य हैं, है ना? वे हुँ, वैदिक आर्य प्रैक्टिस्ड, है ना? क्रीमेशन, दे बिलीव्ड इन रीबर्थ एंड अ, आफ्टर लाइफ, बच्चों दोनों सही है। क्रीमेशन भी होता था, जिस तरह से आर्यों के समय में अ, अग्नि संस्कार भी थे, और अ, यानी दाह संस्कार, और एक तरह से ये अ, उम, मृत्यु के बाद जीवन, इसके विषय में भी चर्चा है बच्चों। तो यहाँ पर आपको ए और बी दोनों सही हैं, ठीक है। इस तरह से हड़प्पा पीरियड में ही आपने देखा कि कैसे ब्यूरियल भी हो रहा है, यानी एक तरह से कब्र भी बनाए जा रहे हैं। फिर कहीं-कहीं आपको दाह संस्कार भी दिख रहा है, लेकिन
वैदिक पीरियड में बच्चों मोस्ट पॉपुलर जो हो जाता है, वो आपको दाह संस्कार हो जाता है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बच्चों जिस तरह से आप वर्ण सिस्टम वाज ड्यूरिंग रिजिड ड्यूरिंग ऋग्वैदिक पीरियड। देखो बच्चों, ऋग्वैदिक पीरियड के समय में जो वर्ण सिस्टम है वह कॉम्प्लेक्स या रिजिड नहीं था, है ना? मैंने पहले ही बताया है कि ऋग्वैदिक पीरियड में ऑक्यूपेशन के बेस पर लोगों की पहचान हो रही थी, ठीक है? तो ऋग्वे सॉरी वर्ण सिस्टम वाज रिजिड ड्यूरिंग ऋग पीरियड, ये सही नहीं होगा बच्चों, है ना? सोसाइटी वाज हाईली स्ट्रेटिफाइड इनटू कॉम्प्लेक्स कास्ट। तो सोसाइटी बच्चों विभिन्न वर्गों में था, इसमें कोई दो मत नहीं है। अलग-अलग यहाँ पर स्ट्रेटिफिकेशन दिखते हैं, यानी अलग-अलग स्तर दिखता है। तो यहाँ पर बच्चों जो आपके ए है वो फॉल्स है बच्चों, और स्टेटमेंट जो आर है वो सही है। इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुमेन हैड रिलेटिवली बेटर स्टेटस इन अर्ली वैदिक एज। बच्चों ये तो सही है ना? महिलाओं की स्थिति अर्ली वैदिक एज में ज़्यादा सही थी। वुमेन वेर अलाउड टू अटेंड सभा एंड हैड एक्सेस टू एजुकेशन, है ना? बच्चों ये भी सही है। महिलाओं को जो है सभा में आने की अनुमति थी, और एजुकेशन प्राप्त करने की भी अनुमति थी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि बोथ ए एंड, है ना, स्टेटमेंट और जो उसका रीज़न है वो दोनों सही है। तो यहाँ पर बोथ ए एंड आर सही है, एक्सप्लेनेशन ऑल्सो सही है। तो इस रूप में आप बच्चों देखेंगे कि महिलाओं की स्थिति अर्ली वैदिक पीरियड में सबसे अच्छी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ, पीजीडब्ल्यू कल्चर इज एसोसिएटेड विथ लेटर वैदिक सेटलमेंट। बच्चों ये सही है। मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि पीजीडब्ल्यू कल्चर जो है लेटर वैदिक पीरियड से आयरन एज से एसोसिएटेड है। कभी-कभी इसको ये वैदिक पीरियड से भी जोड़ा जाता है, ठीक है, कोई ये नहीं है, लेकिन स्पेशली लेटर वैदिक पीरियड, ये आपको ध्यान में रखना है। पेंटेड ग्रे वेयर वाज कॉमन इन गैंगेटिक प्लेन ड्यूरिंग आयरन एज। बच्चों ये एकदम सही है, क्योंकि पीजीडब्ल्यू कल्चर इसी रूप में नाम पड़ा क्योंकि पेंटेड ग्रे वेयर जो है ये इस वक्त गंगेटिक वैली में पॉपुलर हो गया। और जिस तरह का पॉटरी यानी चित्रित धूसर मृदभान, पेंटेड ग्रे वेयर, ये पॉपुलर होने के कारण ही बच्चों इस समय के एज को पीजीडब्ल्यू एज भी कहा जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अ, ऋग्वैदिक पॉलिटी वाइज डेमोक्रेटिक, ये भी बच्चों सही है। ऋग्वैदिक जो पॉलिटी है जिसमें आप देखेंगे राजा का निर्वाचन हो रहा है, भले ही ये राजतंत्र है, लेकिन यहाँ पर राजा का चुनाव हो रहा है, समिति में राजा का चुनाव होता है। द किंग वाज इलेक्टेड बाय ट्राइबल असेंबली लाइक सभा एंड समिति। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, दोनों बोथ ए एंड आर बोथ आर करेक्ट, क्योंकि दोनों ही यहाँ सही है, ठीक है। ऋग्वैदिक जो पीरियड है बच्चों, यहाँ पर मैंने पहले ही बताया है कि जन जो कबीला होता है, जन का प्रमुख राजन होता है, और राजन का अपने में से यानी कबीले में सबसे योग्य व्यक्ति का चुनाव होता था। इसमें जो इंस्टीट्यूशन है सभा और समिति, ये महत्वपूर्ण रोल प्ले करती थी। तो ये सही है। आगे चलकर लेटर वैदिक पीरियड में राजा की शक्ति बढ़ती है, और चुनाव जो है ये केवल फॉर्मेलिटी बन के रह जाती है। तो 29 में बोथ ए एंड आर करेक्ट। 30 नंबर क्वेश्चन, हॉर्स वाज डोमेस्टिकेटेड इन द वैदिक पीरियड। बच्चों ये एकदम सही है। अश्वमेध सिग्निफाई इंपॉर्टेंस ऑफ हॉर्स इन पॉलिटी। बच्चों ये भी सही है, क्योंकि हॉर्स को वैदिक पीरियड में काफी महत्व दिया गया था, हॉर्स को डोमेस्टिकेट भी किया गया था। और हॉर्स यानी एक तरह से अश्वमेध यज्ञ जिसमें कि घोड़ा को छोड़ा जाता था। तो बच्चों ये घोड़े के इंपॉर्टेंस को बताता है, और जहां जहां भी घोड़ा घूम कर आता था बच्चों, वो सारा एरिया राजा का हो जाता था। जो भी उस घोड़े को रोकता था, वह युद्ध को निमंत्रण दे रहा है, और फिर राजा उसको पराजित करके उसके क्षेत्र को जीतता था। ये अश्वमेध यज्ञ। देखो बच्चों, भारत में पहले अश्वमेध यज्ञ की परंपरा रही है, ठीक है? स्वयं प्रभु राम, उनका भी अश्वमेध यज्ञ हुआ, लेकिन बड़े ही यहाँ पर एक रोचक प्रसंग आता है कि उनके पुत्र लव कुश ने उनके घोड़े को रोक दिया। तो ये सब जो है एक परंपरा रही है क्षेत्र विस्तार की, कि कैसे हम अपने क्षेत्र विस्तार करें, और इसमें घोड़े का एक महत्वपूर्ण ये रहा है बच्चों। आप देखेंगे अश्वमेध यज्ञ ज़्यादातर शासकों के द्वारा देखने को मिलता है, जिस तरह से शुंगा डायनेस्टी में पुष्यमित्र शुंग, सातवाहनों में भी इस तरह से परंपरा रही।
बच्चों। और सबसे ज़्यादा भारत में अश्वमेध यज्ञ किसने किया? तो ये कदम डायनेस्टी का शासक है मयूर शर्मन। इसने भारत में सबसे ज़्यादा 17 बार अश्वमेध यज्ञ किया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस तरह से अश्वमेध यज्ञ की परंपरा बच्चों कब तक बनी रही? तो आप समझ सकते हैं कि प्री मेराइवल हिस्ट्री तक अश्वमेध यज्ञ की परंपरा बनी रही, चाहे वो उत्तर भारत के शासक हो या दक्षिण भारत के शासक हो, अश्वमेध यज्ञ किया जाता था। तो इस तरह से ये घोड़े के इम्पोर्टेंस को भी बताता है। तो आई होप बच्चों आपके लिए ये सेशन यूज़फुल रहा होगा, जिसमें जो आपने पढ़ा है उसको रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने काफ़ी तेज़ी से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स लाए जो कॉमन भी है, कुछ डिफ़िकल्ट भी है, कुछ स्टेटमेंट वाइज़ भी है, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो और जो भी आपने पढ़ा उसका रिवीजन आपको हो जाए। थैंक यू बच्चों।